नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम आपको सीबीआई डायरेक्टर की नई नियुक्ति, कौन नया डायरेक्टर होगा, इस मुद्दे पर बात करेंगे। इस मसले पर मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पूरी तरह से छकाया। छकाने का मतलब उनकी चलने नहीं दी कि नया सीबीआई का डायरेक्टर उनकी मन मर्जी के अनुसार होगा। और उसके बाद फिर आपने देखा, कल जब हम गोदी मीडिया के चैनल कुछ हमने देखे तो उसमें ये बातें क्लियर हो रही थी कि प्रधानमंत्री पीएमओ के लिए निकले, इस तरह की घर से निकले। लेकिन ये कोई खबर तो नहीं होती, ये ब्रेकिंग न्यूज़ चलाने का क्या मतलब होता है, मैं तो नहीं समझ पाया। भाई हमें भी 40 साल के आसपास हो गया इस क्षेत्र में काम करते हुए, हमने कभी इस तरह की खबरों को, भाई जब पीएम अपने दफ्तर नहीं जाएंगे, पीएमओ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ये कोई खबर तो नहीं होती। मतलब कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि संपादक जो चैनल पे बैठा हुआ है वो संपादक अपने दफ्तर पहुँच गया, ये कौन सी खबर है। तो कुछ अनर्गल बातें या अनर्गल जो बातें चलती रहती हैं चैनलों पे, उनसे लगा कि टोटल ये जो बातें हैं या खबरें हैं, खोखली खबरें हैं। खैर, असली खबर क्या है वो ये है। असली खबर ये नहीं चलाई कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति मोदी के मन मर्जी से नहीं हो पाई। खबर असली ये थी, लेकिन सीबीआई वाले मामले को छोड़ करके ये बात चला दी ब्रेकिंग न्यूज़ में कि प्रधानमंत्री पीएमओ पहुँचे। वो रोज ही जाते हैं पीएमओ, और घर उनका बराबर सराबर है, कहीं उनको इधर उधर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और वो फिर मैं ये मानता हूँ कि वो दफ्तर नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो खैर, मैं आपको बता दूँ, कल 6:45 बजे के आसपास राहुल गांधी जो अपोजिशन के लीडर हैं लोकसभा में, वो पीएमओ कार्यालय पहुंचे। ये खबर नहीं दिखाई, ये खबर चूंकि ये बड़ी खबर थी, खबर ये थी कि भाई राहुल गांधी क्यों पीएमओ जाने लगे, वो पहली बार पीएमओ गए, ये बात एक खबर बनती है। और चीफ जस्टिस पीएमओ गए, ये भी खबर बनती है, चूंकि वो पीएमओ प्रधानमंत्री का कार्यालय है, वहाँ दोनों लोगों का जाना एक बड़ी खबर होती है। क्यों गए, कोई मीटिंग हो रही है, क्या है, खैर वो लोग नहीं बताएंगे। लेकिन हम आपको बताते हैं कि कल सीबीआई के नए डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से मीटिंग बुलाई गई थी। और इसकी नियुक्ति में आपको मैं बता दूं क्लियर कि प्रधानमंत्री होते हैं। ये जो पुलिस एक्ट है ना, दिल्ली पुलिस एक्ट है, उसमें इस तरह की व्यवस्था है कि जब किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहता है, उसकी नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री खुद होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना कल थे और राहुल गांधी थे और प्रधानमंत्री भी थे। तो वहाँ पर ये बहस चली कि भाई किसको बनाया जाए, क्या है। तो प्रधानमंत्री ने 3 नामों का पैनल पेश किया और इस पर राहुल गांधी ने पूरी तरह से उसे नकार दिया कि नहीं। उनका नकारने का मतलब ये नहीं था कि उन 3 में से किसी को बनाया जाए, उनका कहना था कि भाई इस पद पर कोई महिला भी आ सकती है और कोई अल्पसंख्यक भी आ सकता है, उसको दलित भी आ सकता है, उनको, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की बात क्यों नहीं चल रही है। तो ये वाजिब भी बात है भाई, चूँकि आप जानते हैं कि कांग्रेस हमेशा सभी वर्गों के लिए राजनीति करती रही है, सबके मुद्दे उठाती रही है। और इसी बात पर मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी पिछले कई वर्षों से लगातार इस बात को कह रहे हैं कि पीएमओ में जो लोग नियुक्त हैं वो 99% लोग सवर्ण हैं और 1% लोग इधर एक बैकवर्ड, 2 बैकवर्ड हैं, शायद 1 अल्पसंख्यक है। इस तरह से 97% का रेशियो है। तो ये बात वो उठाते रहे और इसी बात को लेकर के कल भी उन्होंने इस बात पर पीएमओ या मैं ये कहें कि प्रधानमंत्री के सामने अपना सुझाव रखा कि हम आपके पैनल को हम तब मानेंगे जब आप इसमें
कोई अल्पसंख्यक दलित को भी शामिल करें। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास तो यही पैनल है, आपको जो करना है सो करिए। लेकिन अब चूंकि वो दोनों में आपस में पैरेलल वोटिंग होती है, तो एक वोट से तो कोई मतलब नहीं होता। एक प्रधानमंत्री का वोट, एक राहुल गांधी का वोट, उसमें तीसरा जब वोट पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, तब वो फाइनल बात होती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस अधिकारी के पक्ष में वोट देते हैं, तो वो बात फिर नियुक्ति में चली जाती है। लेकिन कल चीफ जस्टिस भी बिल्कुल चुप हो गए। वो एक तटस्थ होकर के उन्होंने किसी को वोट नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि पहले आप दोनों तय कर लें कि किसको चाहते हैं, फिर उसके बाद हम अपना वोट करेंगे। तो उनकी भी बात वाजिब थी, क्योंकि वो झगड़ा जो हो रहा है वो भी झगड़ा ही नहीं सुलटा है। जब पहले लिस्ट तो बनाइए कि लिस्ट में अल्पसंख्यक और महिला और बैकवर्ड लोगों के नाम हैं कि नहीं हैं, क्योंकि वो कोटा है एक तरह से, उस कोटे के हिसाब से वहाँ नियुक्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें थी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना सर 14 तारीख को शायद रिटायर हो रहे हैं, 13 को रिटायर हो रहे हैं, 14 को उनका शायद फेयरवेल वगैरह होगा। तो उन्होंने अपना जो मत था वो व्यक्त कर दिया कि मैं जब तक आपकी सूची फाइनल नहीं हो जाएगी, जब तक आपके खुद के पैनल फाइनल नहीं हो जाएगा, तब तक मैं अपना मत कोई कहीं नहीं डाल सकता। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। खबरें ये चलनी चाहिए थी पूरा दिन या पूरी रात से लेकर अब तक कि प्रधानमंत्री मोदी सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में अपनी नहीं चला सके और राहुल गांधी ने उनको रोक दिया मनमानी करने से। खबर तो ये बनती है, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं थी वहाँ पर। सब खबर ये थी कि पीएम हो गए पीएम, और उसके बाद फिर कदम गायब। और ये भी नहीं हो पाया कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति हो पाई या नहीं हो पाई। अब बात आती है कि संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद शायद वी आर गवई साहब नए चीफ जस्टिस 14 तारीख को शपथ लेंगे, और उसके बाद 15 से अपना काम शुरू करेंगे। तो हो सकता है इस मामले में 15 तारीख को फिर कोई मीटिंग हो नए सीबीआई चीफ के लिए। तो अब उस समय गवई साहब क्या निर्णय लेते हैं ये भविष्य के गर्त में है। हम हैं खबरों के एनालिसिस्ट, हम खबर बताते नहीं, हम खबर का एनालिसिस करते हैं कि आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, इस तरह की चीज़ें। हो सकता है मेरा मत जो हमारे जो विरोधी लोग हमको कहते हैं कि आप जनता की बातें उठाते हो या विपक्षी पार्टियों की बातें ज़्यादा दिखाते हो या बोलते हो उन पर, वो कह सकते हैं, वो कुछ भी जो उनके मन में है वो कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, मुझे ट्रोल भी कर सकते हैं। तो खैर मैं अब ये इस बात को और दोहरा दूं कि जो प्रवीण सूद हैं इस समय सीबीआई के चीफ डायरेक्टर हैं, वो 25 मई को रिटायर हो रहे हैं। उससे पहले नियुक्ति होना बहुत ज़रूरी है। या फिर यह है कि बी आर गवई साहब के सामने भी इसी तरह की कोई पोजीशन बनती है तो, और वो भी तटस्थ रह जाते हैं, तो फिर एक ही तरीका है कि जो प्रवीण सूद हैं कर्नाटक कैडर के आईपीएस हैं, और उनको 1 साल के लिए शायद फिर एक्सटेंशन दे दिया जाए। हालांकि मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जो एक्सटेंशन दिया जाता है सीबीआई के डायरेक्टर के लिए या ईडी के डायरेक्टर के लिए, ये जो संस्थाएं होती हैं भारत सरकार के अंडर में जो काम करती हैं, उन पर एक याचिका लगी हुई है, और उस याचिका की सुनवाई भी यहीं पर होने वाली है। शायद जो बी आर गवई साहब जो 6 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे, उनके बाद जो नेक्स्ट माननीय जज साहब हैं वो उसकी सुनवाई कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, वो तो एक भविष्य की बात है, लेकिन हमने आपके सामने ये जानकारियां रखी हैं। तो दूसरी बात यह है कि यदि 1 साल के लिए वो चले भी जाते हैं तो नए चीफ जस्टिस आएंगे, वो भी मालूम नहीं क्या होगा, कैसे होगा, एक चीज़ है। तो खैर मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी कल 7:30 बजे तक पीएम ऑफिस रहे और चीफ जस्टिस साहब भी रहे, और फिर वो जब बात नहीं बनी तो दोनों लोग फिर वापस अपने अपने घरों के लिए निकल लिए। लेकिन
असली बात जो मुद्दा है वो ये है कि सीबीआई चीफ का जो पद है अभी नया सृजन होना है वो लटक गया है। और इसमें मैं ये कहूँ कि भाई जो मोदी जी ने जो सूची रखी थी सरकार की तरफ से, उस सूची को राहुल गांधी ने इनकार कर दिया कि नहीं, हमें इसमें महिला भी चाहिए सूची में और अल्पसंख्यक भी चाहिए, उसके बाद हम अपना वोट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन शायद अखबारों से और इनसे सब चीज़ों से गायब है ये चीज़ें। राहुल गांधी को आप जानते ही हैं, उनकी पार्टी भी इस ऐसे मामलों को हाईलाइट नहीं करती। मैंने देखा है वहाँ कुछ लोग जो मीडिया देखते हैं वो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इन तरह की खबरों को हाईलाइट नहीं होने देते। अब बात यह है कि भाई उसमें हम क्या कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी है वो जैसा करती है वैसा उसके सामने आ रहा है, और जो लोग कर रहे हैं इस तरह की हरकत कर रहे हैं, मैं उनको स्लीपर सेल के रूप में कांग्रेस के अंदर मानता हूं कि वो स्लीपर सेल हैं बीजेपी के। मैं समझता हूं सहयोग करते हैं मीटिंग्स की, मैं समझता हूं जानकारियां देते हैं कि मीटिंग में, कांग्रेस की मीटिंग में क्या हुआ, किसके खिलाफ क्या क्या बोला। इस तरह के लोग अभी भी कांग्रेस में बैठे हुए हैं। मैं राहुल गांधी से भी इस मामले में एक अपील करूंगा, यदि वो मेरा वीडियो कभी देख सकें तो उन्हें ये पता चलेगा कि आखिरकार जो वो काम कर रहे हैं, इस तरह की खबरें फ्लैश क्यों नहीं करते कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस का चैनल है, मैं देखता हूँ व्हाट्सएप चैनल है, उस पर कोई भी वीडियो इस तरह के नहीं आते कि राहुल गांधी कहाँ पर हैं, कैसे हैं। जबकि समाजवादी पार्टी पूरा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके अखिलेश यादव, उनके सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, एक एक 2-2 मिनट के हमने देखे। लेकिन कांग्रेस इस मामले में पूरी तरह से जो क्या कहना चाहिए फिसड्डी साबित हो रही है। और उसमें इसके इंचार्ज कौन है कांग्रेस में, वो ऐसा क्यों नहीं करने देते, ये सारी चीज़ें हैं। कभी कभी मैं जो सुप्रिया श्रीनेत हैं उनका जो व्हाट्सएप चैनल है वो ज़रूर कुछ ना कुछ, उनकी अपनी प्रवक्ता होने के नाते वो अपने दिखाती रहती हैं, लेकिन जो कांग्रेस का चैनल है उस पर इस तरह की चीज़ें नहीं आती। मैं आपको बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, राहुल गांधी जी, आप दुनिया भर में, आप पूरे देश में घूमे, 2-2 यात्राएं की आपने, और आपने जातिगत जनगणना का मुद्दा मजबूती के साथ उठाया, लेकिन उसको फ्लैश नहीं किया आपकी पार्टी के लोगों ने। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और मैं समझता हूँ कि इसको आपको संज्ञान में लेना चाहिए। बाकी नहीं लेना है तो मेरे से क्या फ़र्क पड़ता है, हम जैसे लोग तो बोलते रहते हैं, जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं उसका एनालिसिस कर देते हैं। कल की घटना भी बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने किसी भी व्हाट्सएप चैनल पर ये बात नहीं कही है कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को सीबीआई चीफ की नियुक्ति के लिए मनमानी को रोक दिया है। तो ये बात है। दूसरा, अब मैं आपके दूसरे मुद्दे पर आता हूँ कि सीबीआई चीफ सरकार के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मैं आपको ये और बता दूँ, ये आपकी जानकारी में रहना बहुत ज़रूरी है। ईडी सबसे बड़ा हथियार है इस समय। ईडी सरकार के हाथ में है और ईडी को बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, वो उनको यूज करती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ईडी के जो अधिकार हैं उनको संकुचित करने के लिए या रोकने के लिए एक याचिका पड़ी हुई है, लेकिन उस याचिका पर कोई अभी सुनवाई नहीं हो रही है, डेट पड़ती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक और मुद्दा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त करने के मामले में वो एक ढाल के रूप में सरकार अपने पास रखे हुए है, और उसने इसके लिए कानून बनाया विशेष रूप से, और उस कानून के जरिए संसद में कानून पास कराया कि जो नियुक्ति चुनाव आयोग की होगी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह सरकार की तरफ से एक मिनिस्टर को तैनात किया और लीडर ऑफ अपोजिशन को। तो फिर नेचुरल सी बात है, प्रधानमंत्री के संग जब उनका मंत्री होगा तो वो तो वोट वहीं देगा जहां प्रधानमंत्री कहेंगे। फिर उस बैठक का या जो भी नियुक्ति का वो कार्यक्रम होगा उसमें विपक्ष के लीडर के वोट का कोई महत्व ही नहीं होगा। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन जैसी चीज़ को यदि नहीं संज्ञान में लिया गया, नहीं चीज़ें सुधरी, तो फिर बहुत बड़ा एक जो गैप है शायद देश में वो सामने आने वाला है। चूँकि इलेक्शन कमीशन ही के जरिए ही
सरकार बनती है, आपको सबको मालूम है, मतदाता सूची बनाता है, और जो आरओ होते हैं उसके अंडर में होते हैं, मशीन कॉरपोरेशन है वो सब उसके अंडर में होता है। जो भी मान लो लोग कहते हैं कि घपला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सारी चीज़ें सरकार के सामने, सरकार के जो जो एक तरह से ये कहना चाहिए कि नियंत्रण में रहने वाला जो चुनाव आयोग है वही करता है हर चीज़। आप ये मत समझिए कि वो चुनाव संपन्न कराता है और सर्टिफिकेट देता है, ऐसा नहीं है। वो अपने हिसाब से सब चीज़ें करता है। अभी कुछ दिनों पहले चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एक याचिका आई थी कि वो उनको जो चीज़ें वो मांग रहे हैं कुछ लोग, वो दे नहीं रहा है चुनाव आयोग। तो इसके पीछे भी क्या है, सरकार होती है, और सरकार का जो कठपुतली बन के जो चुनाव आयोग काम करता है वो करता है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आरओ ने यदि आपका पर्चा रिजेक्ट कर दिया तो फिर कोई ताकत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अलावा कि आप उस पर्चे को रिइंस्टेट करा सको, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात होती है। आरओ को इतनी ताकत दे रखी है, तो और वो चुनाव आयोग ही करता है सारी चीज़ें। और लेकिन जब किसी प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया और वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो चुनाव संपन्न होने के बाद इस तरह की चीज़ें चलती हैं, और ऐसी याचिकाएँ 4-4, 5-5 साल तक पड़ी रहती हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, वहाँ कोई नहीं सुनता है। तो खैर, मैं आपको मूल रूप से ये बात बताना चाह रहा था कि जो खबर फ्लैश होनी चाहिए थी समाचार पत्रों में और ये टीवी चैनलों पर, कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को सीबीआई चीफ के नियुक्ति के मामले में पूरी तरह से घेर कर रखा और उनकी मनमानी नहीं चलने दी। खैर, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।